दोस्तों सभी को नमस्कार। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए एक नया सेशन लेके आया हूँ। कई दिन से बिजी था तो इसलिए मैं आपकी क्लास नहीं ले पाया। तो आज इस सेशन के अंदर हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो एनईपी 2020 से रिलेटेड है। आप लोग सभी ये जानते हो कि जो पहले एनसीएफ जो था वो 2005 इम्प्लीमेंट था, लेकिन जैसे ही जो नेशनल एजुकेशन जो पॉलिसी 2020 से लागू होगी उसके अंदर जो एनसीएफ 2005 था उसको भी रिप्लेस किया जाएगा। तो इससे रिलेटेड आगे चलकर आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, पहले भी पूछे गए थे। तो कई साथियों के फ़ोन और मैसेज आए कि बताइए ये करवाइए कि सर हमारे को एनसीएफ 2023 के बारे में कुछ बता दीजिए, तो ये शिक्षा के अंदर क्या क्या बदलाव लेके आएगा। तो आज उन्हीं बिंदुओं को हम डिस्कस करेंगे। ये 10-12 मिनट की आप लोगों की क्लास रहेगी और जो मैं आप लोगों को बताऊंगा उतना भी आप याद रख लोगे तो वो काफ़ी है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हरियाणा गवर्नमेंट है, ये इस सेशन से तो एनईपी लागू कर देगी कुछ क्लासेस के लिए। आगे चलकर 2026 में एन जो एनईपी 2020 जो बाकी क्लासेस हैं वहाँ पर भी लागू हो जाएंगी। तो आज हम डिस्कस करते हैं एनसीएफ 2023 के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। तो पहला तो यही क्वेश्चन आता है कि एनसीएफ 2005 है, उसको कौन सा एनसीएफ रिप्लेस करेगा। तो आपका जवाब होना चाहिए कि श्रीमान 2023 के अंदर जो एनसीएफ है वो एनईपी 2020 के अंदर लागू किया जाएगा। फिर क्वेश्चन ये आता है कि ये किसकी अध्यक्षता के अंदर इसका गठन किया गया है। तो दोस्तों आप लोगों का जवाब यही होना चाहिए। आप लोगों ने पहले ये पढ़ा है कि जो एनईपी 2020 का जो गठन जिसकी अध्यक्षता के अंदर किया गया था, तो उसी की अध्यक्षता के अंदर एनसीएफ 2023 का गठन किया गया है और ये थे इसके अध्यक्ष डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो दोस्तों देखो, जब भी एनसीएफ का जो गठन किया गया है, चाहे 2005 का है या 2023 से या उससे पहले भी, तो इसमें किन को शामिल किया जाएगा? जो शिक्षा से जुड़े हुए शिक्षाविद हैं, जो शिक्षा से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, उन व्यक्तियों को इसके अंदर शामिल किया जाएगा। तो यहाँ पर भी ऐसा ही किया गया। एनसीएफ 2023 का गठन करने के लिए इस समिति में शिक्षाविद और नीति निर्माता और विशेषज्ञों को शामिल किया गया, जो अपने सब्जेक्ट एक्सपर्ट हैं, पॉलिसी मेकर हैं, जो उनको शामिल किया गया। एक तो चीज आपने ये ध्यान रखनी है। उसके बाद उद्देश्य क्या था इसका, आपसे ये पूछा जाए कि जो एनसीएफ 2023 जो गठित किया गया है इसका उद्देश्य क्या था। तो इसका उद्देश्य यही था कि जो हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को लागू करने के लिए करने जा रहे हैं उसमें एक प्रभावी पाठ्यचर्या होनी चाहिए। तो ये पॉइंट आपने ध्यान रखने हैं। वो इन्हीं से क्वेश्चन आप लोगों से, इन्हीं पॉइंटों से आप लोगों से क्वेश्चन करेंगे। बड़ी ही आसान भाषा में मैं आप लोगों के लिए क्लास लेके आता हूँ। भारी भरकम शब्दों का प्रयोग हम नहीं करते। जो आम हम भाषा के अंदर जो शब्द प्रयोग करते हैं आपने भी इंटरव्यू के अंदर वही प्रयोग करने हैं। तो ये पॉइंट आपने ध्यान रखने हैं। अध्यक्ष थे डॉक्टर के कस्तूरी रंगन और इसमें शिक्षाविद, नीति निर्माता और विशेषज्ञों को इसमें शामिल किया गया। उद्देश्य क्या है? एनईपी 2020 को लागू करने के लिए एक प्रभावी पाठ्यचर्या तैयार करना। उसके बाद आगे चलते हैं हम। अब इसके अंदर एनसीईआरटी की भूमिका, आपसे क्वेश्चन ये आ जाए कि एनसीईआरटी की क्या भूमिका है या क्या भूमिका रही। तो आपके पॉइंट यहाँ पर ये होने चाहिए। एनसीईआरटी ने व्यापक शोध, शिक्षकों, छात्रों और अभिभावकों से परामर्श के आधार पर मसौदा तैयार किया। दोस्तों देखो, आप एक चीज देखना, जो एनसीएफ 2023 किसके लिए निर्धारित किया गया? छात्रों के लिए। उसको पढ़ाना और लागू करना वो जिम्मेदारी किसकी होगी? पढ़ाने की क्लास के अंदर टीचर की। और कहीं ना कहीं इस चीज से बच्चे से जुड़े हुए कौन है? उसके अभिभावक भी हैं। तो इसलिए जो परामर्श लिया गया वो किससे लिया गया? जो शिक्षकों से लिया गया, छात्रों से लिया गया और जो बच्चों के पेरेंट्स हैं, अभिभावकों हैं,
उनसे इसके लिए परामर्श लिया गया, फिर इसका ड्राफ्ट तैयार किया गया, मसौदा तैयार किया गया। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये चीजें आपने ध्यान रखनी है। ठीक है, कई लेवल्स पे, कई सत्रों पर शिक्षकों, छात्रों और शैक्षिक विशेषज्ञों से सुझाव लेकर इसे अंतिम रूप दे दिया गया। देखो दोस्तों, ऐसा होता है कि जब भी कोई भी पॉलिसी बनाई जाएगी, उसमें अलग अलग व्यक्तियों की विशेषज्ञ होंगे जो उनकी राय ली जाती है। उसमें से कौन से पॉइंट इसके में रखने हैं, कौन से नहीं लेने, ये एक बाद में डिसाइड किया जाता है, राय तो सभी की ली जाएगी। तो यहाँ पर भी ऐसा ही किया गया। तो एनसीईआरटी की भूमिका यहाँ पर ये रही। उसके बाद आगे देखते हैं हम, समिति के अन्य प्रमुख सदस्य कौन कौन थे। अब जैसे यहाँ पर जो ये समिति कमेटी थी, तो इसके दूसरे सदस्य और कौन कौन से थे। हमारे देश के अंदर विभिन्न विश्वविद्यालयों और जैसे आईआईटी, आईआईएम और अन्य शैक्षणिक संस्थानों के जो विशेषज्ञ हैं, उनकी भी राय ली गई, जो एनसीएफ 2023 का गठन करने के लिए। ये भी आपने ध्यान रखना है। उसके बाद विभिन्न विषयों के विशेषज्ञ और शिक्षा नीति निर्माता, बाल विकास, भाषा विज्ञान, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के विशेषज्ञ। अब दोस्तों आप ये देखना, जैसे ये जो सब्जेक्ट बच्चे पढ़ते हैं, क्योंकि क्लास 6 से स्टार्ट हो जाता है, बच्चे सोशल साइंस भी पढ़ते हैं, साइंस भी पढ़ते हैं, भाषा भी पढ़ते हैं, और तो इस तरह से ये विषय पढ़े जाते हैं, बच्चे इन सभी विषयों को पढ़ते हैं। तो इन विषयों के भी जो विशेषज्ञ हैं, एक्सपर्ट हैं, उनकी राय भी एनसीएफ 2023 को गठित करने में इनकी ली गई। ये पॉइंट भी आप बता सकते हो। ठीक है, जैसे अगर दोस्तों मेरी राय ली जाए ना, तो मैं ये कहूँ, देखो ज्यादातर हमारे देश की जो पॉपुलेशन है, जो बच्चे हैं, वो गवर्नमेंट स्कूलों के अंदर पढ़ते हैं। ग्रामीण परिवेश में तो ऐसा ही होता है। तो कहीं ना कहीं जो ग्रामीण परिवेश में काम करने वाले जो अध्यापक हैं और अभिभावक हैं, उनकी राय भी ली जानी चाहिए। लेकिन आमतौर पर ये जो सर्वे और ये चीजें की जाती है ना, ये आम लोगों तक नहीं पहुंचते। वैसे ही एक बंद एसी रूम के अंदर बैठकर पॉलिसी बना दी जाती है। ऐसा ही होता है 99.99। ठीक है, ऐसा ही होता है। अगर मेरा तो ये मानना है कि ग्रामीण परिवेश में के जो बच्चे हैं और वहाँ पर पढ़ाने वाले जो टीचर हैं, उनके सामने क्या प्रॉब्लम आती हैं, तो उनको इसमें शामिल किया जाना चाहिए। अब ज़्यादातर तो अब शामिल किनको कर लिया इन्होंने, आईआईटी, आईआईएम, इन में जो काम करने वाले जो व्यक्ति हैं, जो विशेषज्ञ हैं, उनको शामिल कर लिया। मैं ये नहीं कहता कि इनको शामिल नहीं करना चाहिए, शामिल तो करना चाहिए। लेकिन ने जो मैंने आपको बात की है, ग्रामीण परिवेश के अंदर काम करने वाले जो अध्यापक हैं और वहाँ पर जो अभिभावक हैं, उनको भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए था। ठीक है, लेकिन आप लोगों ने तो यही बताना है। उसके बाद आगे चलते हैं हम, सुझाव प्राप्त करने की प्रक्रिया। सुझाव, भाई इसमें क्या क्या बदलाव किए जाने चाहिए, क्या क्या चीजें जोड़नी चाहिए। ठीक है, सुझाव प्राप्त करने की प्रक्रिया, स्कूलों, शिक्षकों, अभिभावकों और छात्रों से फीडबैक लिया गया। अब देखो, इसमें मेजर आपने जो पार्टिसिपेट करेंगे ना, यही करेंगे, क्योंकि बच्चों को पढ़ना है और शिक्षकों ने पढ़ाना है। अभिभावक बच्चों से जुड़े हुए हैं और बच्चे जाएंगे स्कूल में। ठीक है, तो इनसे फीडबैक लिया गया। जो राज्य सरकारें और शैक्षणिक संस्थाओं से परामर्श किया गया। ऐसा नहीं है कि भाई राज्य सरकारों से परामर्श नहीं किया गया। राज्य आपसे क्वेश्चन ये आएगा, ये बताइए कि एनसीएफ 2023 का गठन करने के लिए किन किन से परामर्श लिया गया या किन किन से राय ली गई, तो आपने ये बताना है। उसके बाद डिजिटल प्लेटफॉर्म और कार्यशालाओं के माध्यम से व्यापक विचार विमर्श हुआ। ये पॉइंट भी आपने बताने हैं। बड़ी कॉमन चीजें हैं, क्योंकि दोस्तों आप लोग पोस्ट ग्रेजुएट हो, तो बहुत अच्छी आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग है। तो ये कुछ कॉमन ही चीजें हैं, इनको आप अपने शब्दों में बड़े आसान तरीके से वहां पर अच्छी तरह से रख सकते हो। कोई इतनी लंबी चौड़ी बात है ये नहीं है, बड़ी आसान ही चीजें हैं, ये आपने बतानी है। उसके बाद दोस्तों, अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि एनसीएफ 2023 की मुख्य विशेषताएं क्या क्या हैं। आपसे ये क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है, आगे भी पूछा जा सकता है। आपसे ये पूछ लिया जाए
बताइए कि एनसीएफ 2023 की जो विशेषताएं क्या क्या हैं। तो ये दोस्तों मैंने कुछ जो पॉइंट हैं ये मैंने यहाँ पे डिस्कस किए हैं, मैं करता हूँ डिस्कस, तो इनको ध्यान में रखना। जब हम एनईपी 2020 की बात करते हैं, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, तो उसका स्ट्रक्चर हमें देखते हैं तो स्ट्रक्चर आता है हमारे पास 5+ में 3+3+4, ये स्ट्रक्चर है दोस्तों। ठीक है, तो जो पहला जो चरण है, पहला लेवल है, वो ये बताया गया है 3 से 8, यानी 5 साल का 3 से 8। यहाँ पे ये देखना, जो 3 से 8 है ये दोस्तों यही स्ट्रक्चर है। ठीक, इसमें बात की गई है कि भाई खेल और जो एक्टिविटी बेस्ड है लर्निंग है ना, वो ज्यादा होनी चाहिए। एनसीएफ 2023 यही कहता है। तो एक तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट हो गया कि यानी जो पहले 5 साल बच्चे को शिक्षा दी जाएगी उसमें ज्यादा पेपर पेंसिल ये वर्क नहीं होगा, उसमें तो ज्यादा होगा एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होगी, आपने ये ध्यान रखना है। उसके बाद प्रारंभिक जो चरण होगा 8 से 11, यानी 8 से 11 ये 3 साल का जो चीजें होंगी, इसमें जो लैंग्वेज है, जो भाषा कौशल हैं, वो बच्चे के डेवलप होने चाहिए। और जो मैथमेटिकल में जो फंडामेंटल ऑपरेशन होते हैं, जमा घटा गुणा और जमा घटा गुणा और भाग, ये मैथमेटिक्स के अंदर 4 फंडामेंटल ऑपरेशन होते हैं दोस्तों, ये बच्चे के अंदर है आने चाहिए बच्चे को, क्योंकि मैथमेटिक्स का आधार यही है। तो इस 3 साल के अंदर ये बात की गई है। उसके बाद हम मध्य चरण की बात करें 11 से 14, ये तो इसमें जो बात की गई है कि बच्चे को जो पढ़ाया जाएगा विज्ञान, सामाजिक विज्ञान यानी साइंस, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स, इसके अध्ययन पर ज्यादा फोकस किया जाएगा। उसके बाद आगे चलते हैं जहाँ पर हमारे जो ज्यादातर जो पीजीटी साथी हैं जो पढ़ाएंगे, पोस्ट ग्रेजुएट जो टीचर होंगे, आप जो पढ़ाओगे, आपका वास्ता पड़ेगा ज्यादातर इससे 14 से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए इसमें। तो यहाँ पर दोस्तों ये कहा गया है कि बच्चा जब सब्जेक्ट ले तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी रखी गई है और ज्यादातर व्यावसायिक शिक्षा का समावेश हो और उच्च शिक्षा का या करियर की तैयारी हो। यहाँ पर दोस्तों पहले तो ऐसा होता था कि आपने कुछ सब्जेक्टों का कॉम्बिनेशन होता था कि इसके साथ यही लेना है, लेकिन आगे चलकर एनईपी 2020 जब इम्प्लीमेंट होगी तो आप ऐसा भी देखने को मिलेगा कि आपने फिजिक्स पढ़नी है तो फिजिक्स के साथ इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहते हो तो वो भी प्रावधान होगा। आपने फिजिक्स के साथ या केमिस्ट्री के साथ हिस्ट्री पढ़नी है तो वो भी इसके लिए प्रावधान होगा, या कोई ऐसा व्यवसायिक कोर्स का सब्जेक्ट है वो आपने बिजनेस स्टडी पढ़ना है तो वो भी इसमें होगा। तो बिल्कुल फ्लेक्सिबल होंगी चीजें, थोपी नहीं जाएंगे स्टूडेंट पे। तो ये दोस्तों ये एनसीएफ 2023 की मुख्य विशेषताएं हैं। तो दोस्तों इस तरह की जो क्लासेस हैं हम आप लोगों के लिए लेके आते रहेंगे। आपने अगर अच्छी तरह से और इसी तरह की जो क्लासेस हैं ये पढ़नी है तो दोस्तों आप हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हो। हमने ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड में बैच शुरू कर दिए हैं। तो इसके लिए आप गूगल प्ले स्टोर जाइए और आप हमारी ऐप एडू चाणक्यन डाउनलोड कीजिए और वहीं से आप बैच परचेज कर सकते हो। और उसके बाद हम आपको इसी तरह की क्लासेस भी देंगे, आप लोगों के मॉक इंटरव्यू होंगे, फीडबैक दी जाएगी। और दोस्तों ये आप जो हमारे साथी देख रहे हो ये आप लोगों में से ही हैं, जिसमें तो बहुत सारे साथी तो अभी आए नहीं हैं। अब तक जितने भी एचपीएससी के रिजल्ट आए हैं 100 से भी ज़्यादा जो छात्र हैं जो वो हमारे सिलेक्ट हो चुके हैं। और यूट्यूब से देखने वाले जिन्होंने यूट्यूब से क्लासेस देखी, हमारे से एक आधी बार बात की और हमने उनको गाइड किया, उन बच्चों के भी बहुत सारे सिलेक्शन हुए हैं। तो यदि आप में हेजिटेशन है, आप ये सोचते हैं कि मेरे अंदर हेजिटेशन है, क्या पता मैं इंटरव्यू के अंदर वहाँ पे अच्छा परफॉर्म ना कर पाऊँ, तो दोस्तों आप हमारे जो मॉक इंटरव्यू हैं वो ज्वाइन कर सकते हो। हमारी जो अनुभवी टीम है जिनको पिछले 20 साल का इस क्षेत्र में अनुभव है वो आपका अच्छा मार्गदर्शन करेंगी और आप इंटरव्यू के अंदर 8 से ज़्यादा नंबर लेके आ सकते हो। और ऐसा हमारे बहुत सारे साथियों ने किया भी है। तो ज़्यादा आपने सोच विचार नहीं करना। एक मतलब एक पल भी आपको यदि महसूस होता है
कि मैं कहीं इंटरव्यू में अच्छा ना कर पाऊँ, तो दोस्तों आप हमसे जुड़ जाइए। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जिन साथियों ने रिटन के अंदर अच्छा स्कोर किया लेकिन इंटरव्यू के अंदर 4 नंबर लेके आए और 5 लेके आए, और कुछ ऐसे साथी जिन्होंने मिनिमम जो कट ऑफ पे पेपर क्वालिफाई किया था 9 नंबर लेके, वो अपना सिलेक्शन पक्का कर गए। ठीक है, तो आप लोग हमसे जुड़िए। तो इसके लिए आप हमारी ऐप एडू चाणक्य डाउनलोड कर सकते हो दोस्तों। और यदि आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है, आपने कुछ भी चीज़ें पूछनी है, तो दोस्तों आप हमारा जो ये ऑफिशियल नंबर है 999406 888, इस पर कॉल कर सकते हो। आज की क्लास के अंदर ऐसा ही, इतना ही। और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको क्लास कैसी लगी। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।